पिछले 1 साल से अधिक दिनों से चल रहे किसान आंदोलन कल उसे एक निर्णायक मोड़ पर ला करके खड़ा किया प्रधानमंत्री ने। जब प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह यह घोषणा की कि किसानों की जो मांग है तीनों कानून वापस लेने का, वह सरकार वापस ले रही है और अगले लोकसभा सत्र में इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बावजूद इसके किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती तब तक वे लोग धरने पर ही बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के बहुत से जागरूक लोगों का किसानों के अलावे भी इस आंदोलन को ज़बरदस्त सपोर्ट था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पूरी तत्परता के साथ किसानों के साथ खड़ी रही। चूँकि एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, उसने आंदोलन के महत्व को भी समझा। आज हमारे साथ हैं रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जैन जी, इन लोगों ने भी इस पूरे आंदोलन में जैसे ही किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आए, इन लोगों ने अपनी पूरी दमखम के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ उनको सहयोग किया, सपोर्ट किया और इस आंदोलन को बल दिया। अभी हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के इस घोषणा के बाद क्या महसूस कर रहे हैं ये लोग, कितने संतुष्ट हैं और कैसा लग रहा है। दीपक जी, क्या बताएंगे? सरकार 1 साल के बाद शायद देश में चलने वाले इतना अस्थाई तरीके से चलने वाला ये आंदोलन लंबा कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि सरकार कहाँ झुकी है? देखिए, मुझे तो पहले तो मेरा एक प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं से है कि क्या आज हम इन किसानों को खालिस्तानी ना कहें? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो कल वक्तव्य दिया देश के नाम संबोधन, उसमें एक बात उन्होंने कही कि मैं कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं, देश से माफ़ी मांगता हूं। तो क्या 700 जो किसान उस बॉर्डर पे ठिठुरती ठंड और घर में ना होने की वजह से, मैं तो शहीद कहूँगा कि शहीद हो गए क्रांति के तहत, क्या उनके परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी को माफ़ कर पाएंगे? क्या वो हज़ारों लाखों किसान जो करीब करीब 1-1.5 साल से अपने घर से बाहर खुली छत और सड़क पर बैठे हैं, क्या उनके परिवार और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे माननीय प्रधानमंत्री जी को माफ़ कर पाएंगे? क्या वो एक माफ़ी के उस शब्द से उनके परिवार के 1 साल जो उनका बिछड़ाव हो गया उसको माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा कर पाएंगे? और एक जो सबसे बड़ा सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री भाजपाओं के नेता से कि क्या अब वो ये कह पाएंगे कि यह किसान बिल गलत था और वो अपनी हट पर अड़े हुए थे? क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम उस बिल को रद्द करते हैं और कुछ किसानों को ना समझाने के कारण रद्द करते हैं। इसका मतलब वो अभी भी कह रहे हैं कि उनका फैसला सही था, और अगर सही था तो आज 1 साल बाद क्यों रद्द कर रहे हैं? जैसा कि आपने मुझे कहा, झुकने वाली सरकार नहीं है, ये चुनावों के आगे झुकी है सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देख लिया, आज जो आरएसएस का और भाजपा का इंटरनल सर्वे है उसमें जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में से जो महत्वपूर्ण 3 राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल साफ हो चुके थे। हम यूपी, पंजाब और उत्तराखंड की बात करें तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड और पंजाब में तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त होने वाली थी, और यूपी में वो 2.5 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाते। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को वापसी ले रहे हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि ये सरकारी फैसला नहीं है, यह एक राजनीतिक फैसला है? देखिए, पिछले 7 सालों में हमने प्रधानमंत्री भारत को तो खो दिया है, हमने प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को अडॉप्ट कर लिया है। कभी भी प्रधानमंत्री जी टीवी पर अगर बोलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बोल रहा है। आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी को इतना ही, क्या 1 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी बिल बनने के बाद उसको स्टडी नहीं कर पाए, या जब बिल बन रहा था तब उसको स्टडी नहीं कर पाए? ऐसा कोई इतना बड़ा बिल देश के अंदर अगर आना था तो ऐसा तो संभव नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पहले पढ़ा ना हो या उसका प्रारूप खुद बैठकर ना बनवाया हो। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को 1 साल बाद ये पता लगा कि इस बिल से जनता या किसानों का लाभ नहीं है, तो 1 साल पहले क्यों नहीं पता लगा? अब जब चुनाव के चंद महीने बचे हैं तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक भाप इसको लेते हुए कि किसान और समाज का वर्ग उनसे कितना नाराज है इस बिल को लेकर, तब उनको किसानों की समस्या नजर आई। 1 साल पहले बिल जब बनाया, जब लेकर आए, पास किया, आप अमिताभ जी आप खुद इसको जानते हैं कि ये बिल पास होने के 15 दिन बाद ही दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने सीमाएं जाम कर ली थी। उन्होंने बताया था कि ये बिल हमारे हक में नहीं है। सैकड़ों सांसद लोकसभा राज्यसभा में
चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जो आप बिल लेकर आए हैं इससे भूमाफियाओं का ज़मीनों पर कब्जा हो जाएगा, किसानी खत्म हो जाएगी, किसान खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद अगर राज्यसभा और लोकसभा में बोल रहा है तो वो अपने जनता की आवाज़ उन तक पहुंचा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ना तो लोकतंत्र की सुनी, ना संविधान की सुनी, और कोर्ट ने भी कहा, आप देखें जब सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने रिट दी कि दिल्ली की सड़कें क्यों बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, पर प्रधानमंत्री जी ने किसी की ना सुनते हुए सिर्फ जो इनके अपने प्रदेश अध्यक्ष थे, जब उन्होंने रिपोर्ट दी कि हम ये पांचों राज्य हार जाएंगे, तब उनकी सुनी गई। तो टोटली राजनीतिक फैसला है। किसानों की मांगे सरकार ने मान ली है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम अगले लोकसभा सत्र में जो 29 तारीख से ही शुरू होने वाला है उसमें बाज़ाब्ते प्रक्रिया के साथ इसको वापस ले लेंगे, तो भी किसानों के द्वारा भी अपने आंदोलन को ख़त्म नहीं करना, क्या यह एक देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है? देखिए, अब बात तो वही है कि हम विश्वास किस बात पर करें। हम 15 लाख पर विश्वास करें, या हम 2 लाख बच्चों को नौकरी देने के उस पर विश्वास करें, या हम विश्वास करें उस प्रधानमंत्री की बात पर जो कहते हैं कि हमारी चीज़ें तो जुमला थी। अब क्या पता आज किसान बेचारे अपने 1 साल की इस तपस्या को, या तो यूँ कहें कि प्रधानमंत्री जी क्या पता मोहिनी अवतार लेकर आए हों कि वो आज तो कह दें और लोकसभा इनका किसान आंदोलन ख़त्म होते फिर वो मोहिनी अवतार को चेंज कर जाएं। तो ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल में जो अपनी बात की एक महत्वता थी उसको ख़त्म कर दिया है। आज मुझे तो लगता नहीं है कि मुझे नहीं विश्वास होगा तो किसानों को तो कैसे विश्वास होगा। उन्होंने 1 साल रात दिन कड़ी तपस्या की है, और अगर प्रधानमंत्री जी भी सच कह रहे हैं अपनी बात को तो अभी 29 तारीख में दिन ही कितने 10 दिन हैं, लोकसभा में लेकर आए, एमएसपी का कानून दे। देखिए कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में एमएसपी की कहीं बात नहीं दी। एमएसपी का कानून वो दें जो उनका हक है किसानों का। आप देखिए ना किस तरीके से अभी हमने देखा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा के अंदर, मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूं, किसानों को आज भी एमएसपी नहीं मिला। यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों ने अपनी धान सड़क पे आग लगाई है इस रेट में बेचने से अच्छा तो किसानों को एमएसपी की गारंटी दे। और मैं तो एक निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से भी करना चाहता हूं कि दिल्ली में लोकसभा का सत्र लगेगा, राज्यसभा का सत्र लगेगा, दोनों सत्रों में ये कानून रद्द होना है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी रद्द करें और अपने गाड़ी से जाएं, वो सिंगू बॉर्डर जाएं, टिकरी बॉर्डर जाएं और अपने किसान भाइयों को गले लगाएं कि देखिए मेरे से गलती हुई, मैंने कानून को माफ़ किया और आज आपके बीच आकर मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप आंदोलन खत्म करें। देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता से चुने हुए प्रधानमंत्री, वो जाएं अपने किसान भाइयों के बीच में, उन्हें भी अच्छा लगेगा और देश को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। दीपक जैन जो इस बात पर ये कहते हुए कि यदि देश में कोई आंदोलनकारी है और वो आंदोलनजीवी अगर उसको कहा जाता है तो क्या ऐसे फैसलों के आधार पर एक प्रधानमंत्री को ये नहीं कहा जा सकता कि वह चुनावजीवी है, क्योंकि आगे चुनाव है। 1 साल पीछे जो आंदोलन चल रहा उसको अचानक से आकर के जिस तरीके से ख़त्म किया गया, उसको कानून को वापस लेने की जो घोषणा की गई वह निश्चित रूप से कानून से प्रेरित था। तो ऐसे प्रधानमंत्री को या ऐसे निर्णय को चुनावीजीवी, आंदोलनजीवी क्या ये माना जाए? इस दौरान जो है खालिस्तानी किसानों को बोला गया, आतंकवादी बोला गया। अब जब प्रधानमंत्री क्षमा मांगते हुए इसको स्वीकार कर रहे हैं तो क्या इनडायरेक्टली ये माना जाए कि उन जीवियों को या खालिस्तानी या आतंकवादी जो आरोप लगाए गए किसानों को, उनको एक मान्यता भी दी गई है? तो पहले तो आज हम क्या प्रधानमंत्री जी को चुनावजीवी बोल सकते हैं? जब किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, या देश में देखिए भारत की भूमि तो रही प्रत्येक दिन से आंदोलन की है। हमारे यहाँ तो अगर बच्चे को घर में उसके पापा कुछ ना दे ना तो बच्चा भी जो जिद कर लेता है उसे भी आंदोलन कहा जाता है भारत के अंदर। आंदोलन से इस सरकार को परेशानी क्या है? यही वो सरकार है जो 5 रुपये LPG और CNG पेट्रोल के बढ़ने पर सिलेंडर सर पर उठाकर चल दिया करते। तो जब आंदोलन था, आज अगर कोई आंदोलन इनके खिलाफ कर रहा है तो वो आंदोलनजीवी हो गया। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एकदम टुच्ची भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे देश का अन्नदाता हो। आप देखिए कोरोना के समय जब यूपी के अंदर कुछ डॉक्टरों ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए बोला कि हम मर रहे हैं, हम पेशेंटों को बचा रहे हैं, हमें क्वारंटाइन के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है, तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी यूपी प्रदेश के नेता किस तरह डॉक्टरों को बदनाम करने लगे। तो इनका तो हमेशा से एक फंडा रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बोले वो किसी भी
संस्था का व्यक्ति है, कितनी उच्च संस्था का व्यक्ति है, ये उसे बदनाम करने की तरफ चलते हैं। इनका जो पेड आईटी सेल है वो उस व्यक्ति को बदनाम करने की तरफ चलता है। इन्होंने पूरे के पूरे पंजाब को, आप देखिए आज भी अगर हम फौज की बात करें तो पंजाब रेजिमेंट एक सबसे ज़्यादा विश्वसनीय सरकार की एजेंसियों में माना जाता है। इन्होंने पूरे के पूरे पंजाब को खालिस्तानी बना दिया। सुबह उठते थे किसान आंदोलन के समय 10-10 व्हाट्सएप इनके आ रहते थे जिसमें ये किसानों को खालिस्तानी बताते थे, आतंकवादी बताते थे, चाइना से पैसा डोनेट कराते थे, पाकिस्तान से डोनेट कराते थे। तो एक सवाल प्रधानमंत्री जी से ये भी बनता है कि अगर ये पाकिस्तान और चाइना की फंडिंग से काम चल रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं किसी को गिरफ्तार करा लिया। तो ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी भाप चुके हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल वापसी करने से वो जीत जाएंगे। जो 1 साल का दर्द उन किसानों के सीने में है, उनके परिवार, उनकी माताओं बहनों के बच्चों के सीने में है, वो अभी ईवीएम पर फूटने वाला है। खुलेआम तरीके से आंदोलन को सपोर्ट किया था, किसानों के साथ खड़ी रही थी। आपको क्या लगता है इस बिल के वापसी के बाद जो चुनाव आ रहे हैं 5 स्टेटों में, उसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिलेगा? देखिए अभी तो सबसे पहले जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इनको सपोर्ट किया, वो देश का अन्नदाता है अमिताभ जी। अगर यहाँ बैठ के मैं इतना बोल पा रहा हूँ और आप इतना मुझसे बुलवा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब मैं सुबह एक रोटी खाकर आया हूँ और अभी दिन में खाऊंगा तो ये वो किसान है, अन्नदाता है हमारे देश का। हमारा फ़र्ज था कि वो दिल्ली आना चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल खुले हाथों से उनका स्वागत किया कि आप दिल्ली आइए। जब सरकार ने उनको दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया तो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने उनका बिजली काट दी, उनका पानी काट दिया, रहने के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं की। ऐसे में हमारा फ़र्ज बनता था कि कुछ लोग दिल्ली आए हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं, हम उनका स्वागत करें, उनके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं करें। एक मानवता के नाते तो जरूर करें क्योंकि इनकी मानवता तो हमेशा मर जाती है। रही आम आदमी पार्टी को राजनीतिक लाभ कितना इस विषय में मिलता है, तो देखिए ये तो पिछले 10 साल में जब से आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई है लोग समझ चुके हैं कि अगर विकास की राजनीति करनी है और विकास के नाम पर वोट देना है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को देना है। आज पंजाब में बच्चा बच्चा अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले रहा है और 100% पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है।